आकाश एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई जगह और चीजें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। पुराने धूल भरे अटारी उसके सबसे फेवरेट होते थे। एक दिन उसे अपने अटारी में एक लकड़ी का संदूक मिला। यह एक कोने में रखा था, पुराने कंबलों के ढेर के नीचे छिपा हुआ। संदूक बहुत भारी था। आकाश ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की। आखिरकार एक तेज आवाज के साथ संदूक खुला और उसके अंदर का राज बाहर आया। अंदर मखमल के एक पुराने कपड़े पर एक बहुत ही सुंदर ताबीज रखा था। यह गोल था और किसी अजीब काले धातु से बना था। इसकी पूरी सतह पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। आकाश ने उसे उठाया। धातु उसके हाथों को ठंडा एहसास करा रही थी। उसे इससे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ताबीज का आकाश पर एक अजीब सा असर हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास समय अलग तरह से चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे पलक झपकते ही घंटों बीत गए हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह ताबीज की वजह से हो रहा था, या यह सब उसके दिमाग का वहम था? एक दिन आकाश ने एक अजीब सी बात नोटिस की। जब भी वह उस झंग लगे पुराने कंपास को अपने हाथ में पकड़ता था जो उसे संदूक में मिला था, तो ताबीज हल्का सा चमकता था। कंपास की सुई बेतहाशा घूमती थी, जैसे किसी बवंडर में फंस गई हो और फिर किसी भी दिशा में रुक जाती थी। यह सारी वैज्ञानिक बातों को गलत साबित कर रही थी। फिर भी यह ताबीज से अजीब तरीके से जुड़ा हुआ लग रहा था। आकाश को फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो वे बहुत धीमी थीं, जैसे पत्तों की सारासार हाथ, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वे और तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे ये फुसफुसाहटें ताबीज से आ रही हैं। वे भूले हुए समय और प्राचीन मिस्टरियों के बारे में बता रही थीं। आकाश डर गया था। उसने फुसफुसाहटों को अनसुना करने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की जैसे वे असली नहीं हैं, लेकिन आवाजें आती रहीं, उसे अपने रहस्य में और भी खींचती रहीं। उसे ताबीज की तरफ एक अजीब सी पुल महसूस हो रही थी, एक जिम्मेदारी का एहसास, जैसे कि यह उसे बुला रहा हो, उसे एक एक करके अपने सारे राज बता रहा हो। एक दिन इतिहास की क्लास के दौरान आकाश को ताबीज से ऊर्जा का एक झटका महसूस हुआ। वह इसे चुपके से अपने डेस्क के नीचे पकड़े हुए था जब टीचर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बता रहे थे। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब लाइटें वापस आईं तो क्लास में हर कोई अजीब कपड़े पहने हुए था और एक ऐसी भाषा बोल रहा था जो कोई नहीं समझता था। ऐसा लग रहा था जैसे क्लासरूम अतीत के किसी दृश्य में बदल गया हो। आकाश बहुत डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह ताबीज की वजह से हुआ है। उसे कुछ करना ही था, इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं। डरा हुआ और परेशान आकाश ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। माया अपने शांत स्वभाव और साहस के लिए जानी जाती थी। उसने माया को ताबीज दिखाया और उसे सब कुछ बता दिया। आकाश को आश्चर्य हुआ। माया ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। जब वह उसे अपने अजीब अनुभवों के बारे में बता रहा था तो माया बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। हमें यह पता लगाना होगा कि यह ताबीज क्या है और इसकी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए, माया ने कहा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। हमें इसे गलत हाथों में नहीं गिरने देना चाहिए। माया के भरोसे ने आकाश को वह ताकत दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। साथ मिलकर उन्होंने ताबीज के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। आकाश और माया ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, पुरानी किताबों और प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए। उन्हें पता चला कि ताबीज एक प्राचीन कलाकृति थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यह समय को ही बदलने की शक्ति रखता है। किंवदंती थी कि ताबीज सदियों पहले एक पावरशाली जादूगर ने बनाया था, लेकिन यह समय के साथ खो गया था। इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ कहानियों तक सिमट कर रह गया था। अब तक जितना अधिक उन्हें पता चलता गया, उनके मन में उतने ही अधिक सवाल उठते गए। वह जादूगर कौन था जिसने इस पावरशाली कलाकृति को बनाया था, और क्यों? इसका असली उद्देश्य क्या था? जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, उनके आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उन्होंने अपने शहर में अलग अलग समय की चीजें दिखाई देने लगीं। कहीं एक रोमन सिक्का तो कहीं एक मध्ययुगीन सोर्ड।
ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास समय खुद उलझने लगा हो। उनका सामना ऐसे लोगों से भी हुआ जो समय में खोए हुए लग रहे थे, प्राचीन लैंग्वेजें बोल रहे थे, उनके कपड़े और व्यवहार पूरी तरह से अलग थे। अतीत की ये प्रतिध्वनि आकाश और माया को हैरान और डरा रही थी। वे जानते थे कि वे खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल चुके हैं, फिर भी उनकी जिज्ञासा उनकी खोज को आगे बढ़ाती रही। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, आकाश के पास आई। वह उसे देख रही थी। उसने कहा कि वह ताबीज की ऊर्जा की ओर खींची चली आई है। औरत ने अपना परिचय लीला के रूप में दिया। उसने बताया कि वह समय की संरक्षक है, उसे ताबीज और उसके मिस्ट्रियों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। लीला ने बताया कि ताबीज कोई खिलौना नहीं है, यह एक पावरशाली कलाकृति थी जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकती थी। उसने आकाश को इतनी शक्ति का उपयोग करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी, उससे सावधानी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। लीला आकाश और माया का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें ताबीज की शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका सिखाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने उन्हें चेतावनी दी कि आगे का रास्ता खतरों से भरा है। उसने बताया कि कुछ स्ट्रेंथें ऐसी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ताबीज का गलत इस्तेमाल करना चाहती हैं। आकाश और माया ने अनजाने में खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। उन्होंने लीला के साथ एक समझौता किया कि वे ताबीज की रक्षा करेंगे और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वे इसे पूरा करने के लिए दृढ़ थे। इस तरह शुरू हुआ आकाश और माया का अविश्वसनीय सफर। उन्होंने समय के प्रवाह को नियंत्रित करना सीखा, इसे तेज करना और धीमा करना सीखा। उन्होंने अलग अलग युगों की यात्रा की, ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, खतरनाक स्ट्रेंथों का सामना किया और अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अमूल्य सबक सीखा। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी फ्रेंडी मजबूत बनी रही, उनका दृढ़ रिजॉल्व अडिग रहा। उनका रोमांच अभी शुरू ही हुआ था। वे समय के रक्षक थे जिन्हें इतिहास की रक्षा करने का काम सौंपा गया था, और वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे अपने भाग्य को पूरा नहीं कर लेते।